See, honestly, when we started operating endometriosis approximately 8 years back, at that point in time, there was, it did not even exist as a specialization in India. And the amount of women who go through the amount of pain in endometriosis is simply unbelievable. And there was this huge opportunity to treat these women. Unfortunately, majority of the women are still and were almost always put on medications. These are medications for temporary relief, and these medications were offered to these women as a permanent hope. Whereas at the moment, the only permanent hope is an expert endometriosis surgeon who is able to do radical surgery to clear out the disease as much as he can see and as safe as it can get. गाइस देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। पूरा बीमारी में ये एक्चुअली ऑर्गन्स अंदर से चिपक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ध्यान रखना है, इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट सर्जन की ज़रूरत है जो आपकी बीमारी को समझकर, हर बॉडी की बीमारी अलग रहती है, इसके लिए आपकी बीमारी को समझकर एक टेलर मेड अप्रोच दे सके, जिससे आपका पेन का कोशेंट तकरीबन 95 से लेकर 98% तक कम होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। गाइस, हेल्थ केयर ना अभी भी एक परफेक्ट साइंस नहीं है। हर मेडिकल प्रोफेशनल ये एफर्ट लेता है कि ऐसे पेशेंट्स जो इतना पेन से गो थ्रू कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर सके, कुछ ऐसा करेक्टिव अप्रोच से उनका सर्जरी कर सके, जो करने के बाद they can have a fresh life. मुझे ऐसे लगता था कि दर्द औरत की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये दर्द दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मैं सोचती थी कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये पेन ये नॉर्मल नहीं है। सपनों का शहर है, सब कुछ नया सा है, यहाँ न कोई डर है, सपनों का शहर है। I couldn't even stand properly, and this is affecting my personal and professional life, and I'm feeling like I'm holding an invisible baggage. I don't know how, but I really want to get rid of this pain. ये कैसी उलझन जो मन में किसी को नजर में नहीं आती है। ये लम्हा भी ऐसा जहां पर न अब मेरा कोई भी साथी है, बिना कुछ ज़बान से बताए ये आंखें मेरी कुछ बताती है। खुद से ही लड़ना है, कैसे मैं हारूंगा, मुझ में उम्मीद है जो बाकी है। ये दर्द को मेरे महसूस कर, न छाँव है खाली है धूप पर। ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा जैसे कि जिंदगी चल रही लूप पर। किनारे लगा दी है कश्ती, अब मुझको जाना है डूब कर। बिखरने ना देना मुझे, खुद को संभाला है काफी अब टूट कर। असल में ये गलती हमारी है, हमें जो ये लगती बीमारी है। कैसे अब खामोश रहना है, खुद से ही लड़ना है, अब मेरी बारी है। दर्द से लड़ना तो पड़ेगा, ये जंग मेरी खुद से ही जारी है। जितना हम सोच रहे उससे भी ज्यादा ये जिंदगी प्यारी है। मैं तो हकीकत बताता हूँ, ये गाना तो बस एक बहाना है। कभी जो लगे तुम्हें दर्द तो बातों को खुल के बताना है। लफ्जों पे गौर करो, इन चीजों के बारे में और पढ़ो। सबको बता दो कि तकलीफें जाती है, बाकी चीजों को इग्नोर करो।
I think the first thing is the name itself looks very scary, okay? And to understand what endometriosis is gets very difficult because I think when it initially starts, it's just like extreme pain. माझ्या मिसेसला खूप जास्त प्रमाणात पोट दुखतं माझ्या आणि त्याच्यामुळं तिला म्हणजे असं उठून इकडे तिकडे काम पण करू नाही शकत. मैं बाकी सब जगह पे गए, उधर सब जगह पे ये दवाई ले लो, वो करो, पता नहीं क्या होगा. इट वॉज ऑल एन एक्सपेरिमेंट. सर इससे पहले मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पे मुझे पता चला मुझे एंडोमेट्राइसिस. सो ये एंडोमेट्राइसिस क्या होता है? देखो ह्यूमन बॉडी में ना, स्पेशली कोई भी फीमेल में यूट्रस मतलब गर्भ का थैली जिसको बोलते हैं और 2 ओवरी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऐसे दोनों ओवरी और यूट्रस है ना एक दूसरे से फ्री रहता है. पकड़ के चलो एंडोमेट्रियोसिस वो बीमारी है जिसमें कोई भी रीजन की वजह से ये सारा ऑर्गन्स एक दूसरे को चिपक जाता है. ओके आपका जो डायग्नोसिस में आया हुआ है ना, जो आपको बाहर के डॉक्टर ने बताया हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है, मतलब ये जो ओवरी है ना उसके अंदर एक सिस्ट बन गया है, गांठ बन गया है. वो गांठ सब ऑर्गन्स को चिपक गया है जिसके वजह से पेन होता है, जिसके वजह से आपको हमारे पास भेजा गया क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस का रेफरल यूनिट है. हे एंडोमेट्रियोसिस आहे आम्हाला एक 6 महिन्यापूर्वी माहिती पडलं. त्याच्या अगोदर साधारणतः एक 5-6 वर्षापासून हा माझ्या मिसेसला त्रास आहे. मुझे जब से ये पेन रिकरेंट स्टार्ट होने लगा, आई स्टॉप्ड गोइंग आउट. मैं बाहर जाना ही मैंने बंद कर दिया था बिकॉज मुझे पता नहीं था मुझे कभी पेन चालू हो जाएगा, मुझे अचानक से किधर भी वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, ये सब वो सब डर के वजह से सबसे पहले आई स्टॉप गोइंग आउट विथ माई हस्बैंड. उसके बाद मेरे मॉम और डैड वो इतने ज़्यादा वरिड हो गए थे चीज़ के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो मुझे लग रहा है मेरी एक इग्नोरेंस के वजह से या अवेयरनेस नहीं था या मैंने एक प्रॉब्लम को इग्नोर किया, उसके वजह से मेरा हस्बैंड, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीवन न्यू कि आई वाज सफरिंग थ्रू समथिंग, बट आई कंप्लीटली ब्लेम इट ऑन माई सेल्फ कि मैंने इग्नोर किया. Trust me, like I've been through this where it is extremely painful. I've seen the person crying, like, you know, especially during your periods. At that point of time, it gets more bad. It's unbearable pain until you take an injection or something, like, you know, and we always assume it to be something else because we just think like some normal thing, you know, acidity, this, that, and all of that. But I think that's what, so I think the impact is on your quality of life. Secondly, I think even, especially with pregnancy and all of these things, when you gradually get to know, because we didn't know all of these things initially, but when the doctors explained us what is endometriosis, how it's impacting your, you know, your chances to succeed in a pregnancy, the quality of eggs and all of that. So it is, first of all, I think the first time you hear it, it is quite shocking because you don't know how to go about it. सर मुझे सर्जरी कंपलसरी करवाना पड़ेगा क्या? क्योंकि मुझे स्टिचेस एंड वो सबसे सर्जरी से बहुत ज़्यादा डर लगता है. अगर मैंने सर्जरी किया भी तो मुझे कितने दिन लगेगा नॉर्मल लाइफ लीड करने में? देखो पहली बात समझो, हर पेशेंट को है ना कुछ ऐसा ही चाहिए जिसमें सर्जरी ना करना पड़े, है ना. बट आप अभी के लिए ध्यान रखना है, अगर ये बीमारी आपको है एंडोमेट्रियोसिस, तो इसका अभी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ सर्जरी है. मैं आपको मन बहलाने के लिए कुछ दवाई दे सकता हूँ जो मैक्सिमम 2 महीना 3 महीना आप दवाई लोगे. थोड़े लोग जो अब डॉक्टर का बात नहीं मानते वो 3 महीने की जगह पे 3 साल दवाई लेते हैं, पर अल्टीमेटली उसको सर्जरी ही लगता है. सो यू यूज योर हेड. देखो अगर आपको ठीक होना है ना तो आपके पास में सर्जरी करना इज द बेस्ट ऑप्शन. आपने पूछा ना कि सर वही ऑप्शन है क्या? वो ऑप्शन नहीं, वो बेस्ट ऑप्शन है. समझ में आया? उसके नीचे वाले भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिसमें आप ठीक नहीं होंगे पर मन एकदम खुश हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू चूज वाइजली. दूसरी बात ध्यान रखो, ये सारा सर्जरीज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब की होल सर्जरी से होता है. सर्जरी से हर पेशेंट को डर लगता है. मेरे हाथ पे भी कट आएगा, मेरे को भी डर लगेगा, बट क्योंकि ये छोटा सा होल रहता है इसका रिकवरी सुपर फास्ट रहता है. रिकवरी सुपर फास्ट है तो बहुत पेशेंट, बाकी के बाहर के सब पेशेंट्स को पूछ लो, 48 आवर्स के अंदर पेशेंट बॉम्बे के बाहर चले जाते हैं गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट पकड़ के. आप तो बॉम्बे में ही रहते हो, हम आपको नॉर्मली 24 to 36 आवर्स में डिस्चार्ज कर देंगे. उसके बाद में 1 दिन या 1.5 दिन घर पे रुकना है. मैं हमेशा बोलता हूँ 2 दिन घर पे रुको एंड उसके बाद में ज्वाइन योर वर्क, ऑफिस चले जाओ. ऐसा नहीं है कि आपने ये सर्जरी करवाया तो 10 हफ्ते के लिए आपको बेड रेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. पर एंडोमेट्राइसिस मुझे क्यों हुआ? देखो आप जितना भी ढूंढने का क्वेश्चन करोगे ना, मुझे क्यों हुआ, मेरे साथ में क्यों हुआ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीती, मैं सिगरेट नहीं करती, ये नहीं है वो नहीं है,
आपको उसका एक्यूरेट आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत सारा थियरीज है और बहुत थियरीज तभी रहता है जब कोई एक थियरी राइट नहीं रहता है। आप अभी के लिए ये सोचो, आपको ये बीमारी है ना, तो आप अभी के लिए उसका ट्रीटमेंट सोचो। आपको क्यों हुआ ये सोचने से आपका बीमारी ठीक नहीं होने वाला। आपको कैसे हुआ ये सोचने से आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें आपको सर्जरी लगने वाला वो चेंज नहीं होने वाला। तो वो जो थॉट जो हर पेशेंट को आते हैं कि मेरे को क्यों हुआ, मेरे को क्यों हुआ, वो थॉट राइट है, पर याद रखना है थॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, है ना। आप यहाँ तक पहुंच गए तो माइट एज वेल डू द करेक्ट सॉल्यूशन एंड गो होम। सर ऐसे कोई चांसेस है क्या कि मैं ये सर्जरी अवॉइड कर दूं? मैडम देखो, आपको गलत काम करने के लिए ना 1000 बहाने मिल जाएंगे, है ना। करेक्ट करने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए, आपका सिचुएशन, आपका रिपोर्ट और आपका पेन, ये सब चीज के हिसाब से और वैसे भी ये बीमारी के हिसाब से अल्टीमेटली पेशेंट को सर्जरी लगने ही वाला है। करेक्ट। मैं यहाँ फिर आपको गलत एडवाइस दे सकता हूँ कि हाँ हाँ ठीक है 6 महीने के बाद देखते हैं, दवाई ले लो, दवाई से गायब हो जाएगा, है ना। या मैं आपको सच बोल सकता हूँ। आपको क्या चाहिए, सच बोलने वाला डॉक्टर या मक्खन लगाने वाला डॉक्टर? सर मुझे एक बार मेरे हस्बैंड से बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम आपके रूटीन चार्जेस भी अफोर्ड कर सकते हैं। कोई बात नहीं मैडम, शांति से फाइल ले लो। ऑलरेडी आपको अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और वो सब आपने करवा लिया है, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, शांति से घर पे जाके बात करवाइए हस्बैंड को। दूसरा बात, हस्बैंड को भी ये इन्फॉर्म करके रखना कि अगर फाइनेंशियल परिस्थिति बरोबर नहीं है तो हॉस्पिटल आपका चैरिटेबल सर्जरीज में भी हेल्प करेगा, उसके लिए मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे। ऑलराइट, याद रखना ये सब बीमारी है ना, बैंक बैलेंस पूछ के नहीं आता है आपका, है ना। तो अगर बीमारी है, पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, गेट इट डन इन अवर चैरिटेबल, बट यू हैव टू गेट इट डन। शांति से घर पे जाइए, हस्बैंड के साथ बात कीजिए, ऐसा है तो हस्बैंड को इधर लेके आइए वापस काउंसलिंग के लिए। ओके। देखो, एक बार करेक्ट से सर्जरी हो गया ना दोस्त, तो ये बीमारी वापस आने का चांस कोई भी रेफरल यूनिट पे 2% से कम है। आया बात समझ में? इसलिए ज़्यादा लोड मत लो, शांति से फाइल लो, घर पे जाओ, जैसे कि मैंने समझाया, हस्बैंड के साथ बात करो और काउंटर पे गेट बैक कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब बस औरतों को और दर्द बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, और मैं भी नहीं करूँगी। दिस सर्जरी इट्स लाइक माई लास्ट होप। गाइज फाइनली एंडोमेट्रियोसिस वो बीमारी है जो आपके जीवन के, स्पेशली यंग जीवन के, रिप्रोडक्टिव एज जिसे हम बोलते हैं, उसमें से बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारे माइलस्टोन सैप आउट कर लेगा। ये बीमारी ही कुछ ऐसी है। जब तक आप एक टाइमली, स्टबर्न और करेक्ट डिसीजन नहीं लोगे और जब तक आप एक एक्सपर्ट के पास नहीं जाओगे, एक, ये बीमारी आपको तकलीफ देगा और 2, ये बीमारी वापस आते रहेगा। इसीलिए एक बार यू नीड टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम की सिवियरिटी, क्योंकि अगर एक बार ये आपने समझ लिया ना, फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ में इसी बीमारी को ठीक से ट्रीट करोगे ना, तो आप एक रीसेट बटन दबा दोगे। ये रीसेट बटन वो है जिससे यू विल गेट बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ, योर हैप्पियर सेल्फ, एंड आई थिंक योर पेन फ्रीयर सेल्फ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव अ हैप्पी लाइफ। एंडोमेट्रियोसिस से मेरी दीदी ने काफ़ी कुछ झेला है, सहा है। उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत अफेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने दीदी को खुद देखा है अपने रोज़ाना घर के काम में संघर्ष करते हुए, तकलीफ झेलते हुए। और जब ये हुआ था, हमको पता चला, तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन क्या कहें कि एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। ऑनेस्टली मैं बहुत जगहों पे गई थी, बिकॉज मैं ये चीज़ को बहुत छोटा समझती थी। सरांनी जे सांगितलं त्यानंतर आम्ही घरी जाऊन विचार केला आणि विचार केल्यानंतर पर्याय फक्त ऑपरेशन करावंच लागेल, याला दुसरा पर्याय नाही.
तो उसमें तो उन्होंने बताया कि ओके ये सब चीज़ें हैं, और मुझे ऐसे ये भी लग रहा है सर्टेन थिंग्स एक्स्ट्रा जो हम लोग को नॉर्मल स्कैन्स में नहीं दिखा दिया, तो मैं आपको उस थिएटर में, ऑपरेटिंग थिएटर में बुलाऊंगा जब ये कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग को एक कॉल लेना पड़ेगा अगर इसको ट्रीट करना है कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ, तो वैसे भी मेरी वाइफ की बहन भी थी, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अगर ज़रूरत पड़ा तो ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे, जाएंगे। तो हम लोग ने वो डिस्कस कर दिया। बट अच्छा पॉइंट ये था कि हम लोग को पहले से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड था, नहीं तो नॉर्मली ऐसे सर्जरी के टाइम किसी ने बोल दिया तो थोड़ा, बिकॉज ये सब वर्ड्स हम लोग को नहीं समझते, ऑल ऑफ अ सडन हाँ या ना बोलना भी मुश्किल हो जाता है। जय सर ने इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें दिया, और अब मेरी दीदी आफ्टर सर्जरी बहुत बेटर महसूस कर रही है। याच्यानंतर मग आम्ही घरी सगळ्यांचं डिसिजन घेऊन ऑपरेशन करण्याचा निर्णय घेतला, कारण ऑपरेट केल्याशिवाय पेन थांबणार नाही हे आम्हाला नंतर माहीत झाले की आता ते थांबणारच नाही म्हणून। एंड मैं इनके पास आई बिकॉज हमारे फैमिली में ऑलरेडी वी हैव गॉटन ऑपरेटेड अंडर हिम। मैं इधर आई बिकॉज ही हैज़ गिवन मी अ डायरेक्ट सॉल्यूशन कि ये ही करना पड़ेगा, बट हियर he gave me a direct answer, this is the solution, this is when you have to do it. It was a straight answer which I loved, gave me a lot of confidence, there was no rethinking about it. I think the best thing is कि आप एक दिन में जा भी रहे हो, okay, it's very rare because and जाना है मतलब आपने सब कुछ टेस्ट किया है, सुबह उन लोग चेक भी करते हैं आप, all of after surgery वाला सब बराबर गया है, all of that is taken care of, and वैसे फिर वो घर भी हम लोग जा हम लोग बस अभी वैसे तो इन 24 आवर्स आफ्टर द सर्जरी सब कुछ ठीक होके जा भी रहे, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज बोलते ना काफी जगह पे 3-4 दिन भी रुकना पड़ता है, सो आपका यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ एज वेल। सो दिस इज द रीजन मैं इधर आती हूँ। एंड आई थिंक इन जनरल ऑल्सो हैव कम बिफोर ऑल्सो, कोई छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू पीरियड्स और वट एवर, आई प्रेफर कमिंग हियर बिकॉज मुझे पता है इधर मुझे राइट डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और मुझे बहुत सारा ये करो वो करो ऐसा सब नहीं होगा, मुझे पता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इधर। सो दैट इज़ व्हाई आई प्रेफर डॉक्टर जय मेहताज क्लिनिक ऑलवेज। तेरे रात में बातें अनकही, तारों की छाँव में दिल की सदा, कोई तो है जो बतिया रहा सपनों की दुनिया में खोया। गाइस ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे ना तो आजकल के ज़माने में हमारे मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स बॉम्बे के बाहर से आते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट इसमें से मोर देन 60% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका एटलीस्ट एक बार सर्जरी हो चुका है। ये एक बीमारी है जिसमें एज अ पेशेंट यू शुड ट्राई टू चूज क्वालिटी ओवर कन्वीनियंस। शहर से दूर भी जाना पड़े तो एक बार शहर से दूर जाकर कोई बड़े शहर में जाकर किसी एक्सपर्ट के पास में अगर आप सर्जरी कराओगे तो आपका रेट ऑफ रिकरेंस बहुत कम हो जाएगा और आपको ये बीमारी लौटकर वापस नहीं आएगी। सपनों का